आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए, 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। पता नहीं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जो कोई भी इस दर्दनाक वाकये के बारे में सुनता है या सोचता है ना, तो उसका खून दर्द सकता है। ये वाकया अपने आप में इतना खतरनाक है, उसको बयान करना आसान नहीं। मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि मैं अपनी बात, अपनी डॉक्यूमेंट्री अब तक पहुंचाऊं। चले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। ये वाकया है दोस्तों 1999 नवंबर का, जब लाहौर पुलिस को एक डाक मिलती है, बल्कि यूं कह लें कि एक कन्फेशन उनको मिलता है जो कुछ इस तरह से था। वो कन्फेशन को इस तरह से था कि मेरी गिनती 100 तक खत्म होती है, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, जो इस दुनिया में मैं चाहता था मैंने पा लिया, मैं बेशुमार माओं को लाऊंगा। उस लेटर के अंदर हर एक विक्टिम का पता, नाम, हर एक चीज मौजूद थी कि किस किस तरीके से उन विक्टिम को कत्ल किया गया था। तमाम तर चीजें उस शख्स ने लिख कर दी। यहाँ तक कि यह भी लिखा हुआ था कितना टाइम लगा उस बच्चे की बॉडी को डिसॉल्व होने के लिए एसिड टैंक में। कितना दर्दनाक है ये, कितना हौलनाक है। और आखिर में एक मकान का पता दिया हुआ 16B रावी रोड। इमीडिएटली उस लेटर के बाद डीएसपी तारिक कॉम्बो ने जब वहां पर छापा मारा उस घर पे, उस एड्रेस पर, वहां पर जावेद इकबाल मौजूद था। जावेद इकबाल ने पुलिस को देखते ही एक पिस्तौल निकालकर अपनी कनपट्टी पर लगा दिया और उनको वहां से जाने को कहा। पुलिस वहां से चली गई और ये सोच समझ के चली गई कि किसी ने हमारे साथ कोई मजाक किया हो, लेकिन वो भूल गए थे या शायद वो ध्यान नहीं दे पाए कि वो शख्स 100 बच्चों का कातिल था। नवंबर 1999 डेली जंग ऑफिस के बाहर एक पार्सल आता है जो कि जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है। उस पार्सल में एक खत था जिसका मफहूम कुछ इस तरह से, आज मेरे 100 बच्चों के कत्ल करने का मकसद पूरा होता है। मैं उनकी तस्वीर और उनके एड्रेसेस और डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ अपने अखबार में शाये करें। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी भी आपको दे रहा हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। ये डायरी मेरा कन्फेशन है और आप मेरे घर पर जाएंगे तो आपको तमाम सबूत मिल जाएंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या क्या किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। चिश्ती साहब के पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो जावेद को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। खैर वो अपने लोगों को लेकर उस घर में पहुंचते हैं जहां पर जावेद ने वो एड्रेस बताया था, 16B रावी रोड लाहौर। जमील साहब और टीम जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो शदीद बदबू आ रही होती है। उनको वो ड्रम भी मिलते हैं जहां पर वो बॉडी को डिस्पोज किया गया होता है। और यकीन कीजिए इतना तकलीफदा है कि जावेद ने जो उस खत में मेंशन किया कि मैंने कुछ बॉडीज को कंप्लीट डिस्पोज ऑफ इसलिए नहीं किया ताकि दुनिया जान सके कि मैंने क्या काम किया। जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। उस घर के आगे वालिदैन का हजूम लग जाता है जिनके बच्चे उनसे बिछड़ गए थे और मार दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? दिसंबर 29, 1999 जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के ऑफिस में दाखिल होता है और वहां पर अपना तारुफ करवाता है कि मैं जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और कन्फेस करता हूँ कि मैंने उन लोगों को मारा। जावेद इकबाल उन जर्नलिस्ट से बात करता है और उनको हर एक वाकये की डिटेल बताता है। तकलीफ बताऊं क्या थी कि जब उस जावेद से पूछा गया कि क्या कोई बच्चा जिंदा रह गया है तो ही वाज सो कॉन्फिडेंट, नहीं जी कोई बच्चा जिंदा नहीं रहा है और कोई बच्चा जिनको मैंने मारा है
वो वापस अब आएगा नहीं। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना आप। बिल्कुल। इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह कहते हैं? बहुत से लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं कि जावेद इकबाल कौन था, क्या करता था, वो जहनी मरीज था, वो ही इज अ साइकिक पेशेंट, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो गुनाह और जो एक्ट उसने किया वो बहुत ज़्यादा था। जावेद इकबाल एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, उसका बड़ा अच्छा कारोबार था, वो लोहे का काम करता था, जहाँ पर वो अमूमन बच्चों को नौकरी दिया करता था। वो बच्चों को नौकरी भी इसलिए दिया करता था ताकि वो अपने इरादों में कामयाब हो सके। इसके अलावा उसने एक वीडियो गेम की दुकान खोली हुई थी और एक जिम खोला हुआ था, जहाँ पर बच्चे आते थे, वहाँ पर एंजॉय करते थे और वो वहाँ पर उनको शिकार बनता था। उन बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया और पूरे लाहौर में सिर्फ माओ की रोने की आवाज़ें गूंजी। बस इतना कहूँगा दोस्तों कि जावेद इकबाल को अपने किए पर, अपने गुनाह पर सजा दी गई और उसको मौत का तोहफा दिया गया। लेकिन आज भी हम इस वाक़े के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। इवन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं तकलीफ से लड़ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि क्या बीती होगी उन माओं पर, उन बाप पर जिनके बच्चे उनके लगते जगह उनसे जुदा हो। यकीन कीजिए इस वाक़े में इतना सब कुछ है बताने को जो शायद मैं आपको बता नहीं पा रहा, क्योंकि ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है। अगर इस वाक़े को मैं यूँ कहूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की सीरियल किलिंग की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक वाक़या है तो गलत। इस वाक़े के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, काफ़ी चर्चा हुआ है इस वाक़े को लेकर। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक मूवी भी आने वाली है। खैर सब कुछ एक तरफ, लेकिन जो दर्द है उसका रिप्लेसमेंट हो। तो मुझे देखते रहें दोस्तों। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Friday, August 13th. Murdered 3 boys today. They don't belong to their parents or anyone else. No one will miss them. My victims were tricked into coming back to my apartment. When the bodies had dissolved, I poured the liquid down the toilet. My neighbour complained about a smell of the acid and I decided to empty the barrels into a nearby river instead. No one suspects what I am doing. No one cares.